सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि हमने मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में देखा था कि सभी कॉम्पिटिटर्स की पिल रिफाइनिंग कंप्लीट हो गई थी, जिसको लॉर्ड ओ यांग और सभी पेविलियन मास्टर जाकर बारी बारी से चेक कर रहे थे। सभी के पिल्स काफी अच्छे बने थे, जिस पर उनके मास्टर्स को प्राउड हो रहा था। लेकिन जब बारी चैन साओ की आती है तो उसका पिल मास्टर ओ यांग के टच करने से ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको देखकर नॉर्दर्न रीजन के मास्टर्स निराश हो जाते हैं। फिर मास्टर ओ यांग कहते हैं कि चैन साओ, तुम्हारा पिल भले ही हाई ग्रेड का है, मगर ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, जिस वजह से तुम इस राउंड में फेल होते हो, मगर इससे तुम निराश मत होना। जिसके बाद फिर मास्टर ओ यांग जैसे ही रिजल्ट अनाउंस करने ही वाले थे कि तभी चैन साओ कहता है रुकिए, और अब आगे। दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी जगह से होती है जहां हमें दिखाया जाता है कि चैन साओ के कहने पर मास्टर ओ यांग रुक जाते हैं और अब सभी का ध्यान चैन साओ के ऊपर आ जाता है। चैन साओ कहता है कि मास्टर ओ यांग, इससे पहले कि आप रिजल्ट अनाउंस करें, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो मास्टर ओ यांग कहते हैं कि ठीक है, बोलो तुम्हें क्या कहना है। जिस पर चैन साओ अपने पिल को दोबारा से चेक करने के लिए कहता है। ईस्ट कॉन्टिनेंट के मास्टर तो ये सुनकर हंसने लगते हैं और साथ ही वो नॉर्दर्न रीजन के मास्टर का भी मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन मास्टर ओ यांग चैन साओ से कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। पिछले 2 राउंड्स में तुमने काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया और सिर्फ इसीलिए मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। लाओ अपने पिल्स, एक बार फिर तुम्हारे सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इन्हें दोबारा चेक कर लेता हूँ। मगर जैसे ही वो चैन साओ के पिल्स को अपने हाथों में पकड़ते हैं, वो सारे पिल्स चूर चूर हो जाते हैं। मास्टर ओ यांग अब बोलते हैं कि देखो चैन साओ, तुम्हारे पिल्स का क्या हाल हुआ। जिसके जवाब में चैन साओ कहता है कि मास्टर ओ यांग, कुछ भी फैसला करने से पहले एक बार आप अपने हाथों को देख लीजिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर ओ यांग के हाथों में एक अजीब सा पिल था, जो कि अचानक से काफी ज्यादा चमकने लगता है और साथ ही उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी भी निकल रही थी, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर मौजूद सभी को हिला कर रख देता है। फिर हम देखते हैं कि उस पिल के अंदर से एक बड़ा सा गोल्डन ड्रैगन बाहर आता है। ये ड्रैगन असल में गॉड ऑफ लाइफ था, जिसके आते ही सूखे पेड़ों में पत्ते निकल जाते हैं। उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर हिल जाता है और साथ ही ये एरिया भी, जिसको देखकर यहाँ लोग घबरा जाते हैं। जिसके बाद फिर अब मास्टर ओ यांग चैन साओ के पिल्स को अच्छी तरह से देखने लगते हैं, जिससे उनको रियलाइज होता है कि ये तो एक एंशिएंट लाइफ रिजरेक्शन पिल है। मगर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने जो हर्ब्स दिया था वो इतने हाई ग्रेड का नहीं था। ऑडियंस भी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर एक मार्शल रैंक लेवल 7 का बंदा इतने हाई ग्रेड लेवल का एंशिएंट पिल कैसे रिफाइन कर सकता है। जरूर यहाँ चैन साओ ने किसी तरह का शॉर्टकट या चीटिंग किया है। तो मास्टर ओ यांग कहते हैं कि चैन साओ ने चीटिंग किया है या नहीं, वो तो अभी पता चल जाएगा। और फिर वो पिल को पकड़कर उसकी एनर्जी से चैन साओ की रिफाइनिंग का रीप्ले चलाते हैं और यहाँ वो नोटिस करते हैं कि चैन साओ ने पिल्स की रिफाइनिंग के लिए ब्लू लोटस फ्लेम का इस्तेमाल किया है और साथ ही अपने मार्शल विल और विंड मैजिक का भी। मास्टर ओ यांग कहते हैं कि ये देखो, चैन साओ यहाँ सारे पिल्स को एक साथ ही मार्शल विल और विंड मैजिक से चार्ज कर रहा है। जिसके बाद फिर हुआंग वो फॉर्मेशन के इस्तेमाल से एक पिल को सेंटर में लाकर बाकी सभी पिल्स की एनर्जी को उसके अंदर डालने लगता है और इस तरीके से चैन साओ ने यहाँ एक एंशिएंट रिजरेक्शन पिल बनाया। सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। वहीं बात करें वेस्ट कॉन्टिनेंट के मास्टर की, तो वो साउथ कॉन्टिनेंट के मास्टर से कहने लगते हैं कि आखिर इतने कम एज का होने के बावजूद चैन साओ ऐसे लेजेंडरी एंशिएंट टेक्निक के बारे में कैसे जानता है। तभी उनकी ये बातें सुनकर नॉर्दर्न रीजन के पेविलियन मास्टर काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और वो भी उन दोनों मास्टर्स के तरफ देखकर, क्योंकि मास्टर सुयान उनके कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी करना चाहते थे। जिसके बाद फिर मास्टर ओ यांग बोलते हैं कि अब जबकि यहाँ पर सभी को चैन साओ के पिल्स के बारे में पता चल गया है, तो मैं अब इस राउंड का रिजल्ट अनाउंस करना चाहूंगा और बताते हैं कि कंपटीशन के 3rd राउंड का विनर भी चैन साओ ही बनता है। वहीं दूसरे प्लेस में आया है ये मो और तीसरे प्लेस में वही रेड हेयर बॉय यान। और दोस्तों, यही तीनों इस कंपटीशन के टॉप 3 बनते हैं। जिसके बाद लॉर्ड ओ यांग बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स का भी रिजल्ट सबके सामने ले आते हैं, जिसको देखकर काफी सारे कॉम्पिटिटर्स निराश हो जाते हैं। मगर ये सिसुई चुप रहने वाली नहीं थी। वो कहती है कि लॉर्ड ओ यांग, मैं रिजल्ट को नहीं मानती, क्योंकि जिस तरह से मैंने परफॉर्म किया
किया था। मुझे थर्ड प्लेस में रहना चाहिए था, ना कि इस रेड हेयर बॉय यान को, क्योंकि उसके वाटर ड्रैगन एसेंस वाले पिल से ज्यादा मेरा ब्लैक पैंथर एसेंस पिल पावरफुल था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सेकेंड राउंड में भी मेरा परफॉर्मेंस और स्कोर यान से ज्यादा था। तो बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? जिसके जवाब में लॉर्ड ओयांग कहते हैं कि अगर स्कोर की बात करी जाए तो तुम दोनों की स्कोर बिल्कुल सेम है, दोनों की ही परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। तो ये सिसुई कहती है कि अगर ऐसा है तो यान को थर्ड प्लेस क्यों मिला और मुझे फोर्थ प्लेस? जिस पर लॉर्ड ओयांग बताते हैं कि तुम्हारे रिफाइन किए हुए पिल और यान के पिल की क्वालिटी बिल्कुल सेम है। तो ये सिसुई कहती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? जिस पर अब लॉर्ड ओयांग कहते हैं कि तुम सब इस कंपटीशन के लिए बहुत दूर दूर से आए हो, न जाने कौन से कॉन्टिनेंट, कौन से किंगडम और कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। ना ही मुझे किसी के ओरिजिन के बारे में पता है और ना ही उनके मार्शल आर्ट टेक्निक की, मगर इसके बावजूद भी तुम लोग मेरे फैसले पर, मेरी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इनजस्टिस कर रहा हूँ? जिसके बाद फिर वो ये सिसुई के पास जाकर कहते हैं कि इस बार तो मैं तुम्हारी इस बदतमीजी को इग्नोर कर रहा हूँ, मगर याद रखना कि अगली बार ऐसी गलती भूल कर भी मत करना और ना ही मेरी ईमानदारी पर कभी सवाल उठाना। जिसके बाद फिर वो टॉप 3 चैंपियन से कहते हैं कि तुम तीनों तैयार हो जाओ और साथ ही बाकी कॉम्पिटिटर्स को भी कहते हैं कि तुम में से कुछ लोगों को भी मैं अपने साथ कहीं लेकर जाने वाला हूँ, तो उसके लिए तैयार रहना। और इतना कहने के बाद फिर लॉर्ड ओयांग यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद फिर नॉर्दर्न रीजन के पेविलियन मास्टर ईस्ट कॉन्टिनेंट के मास्टर से कहते हैं कि ठीक है फिर मास्टर, मैं भी अब यहाँ से चलता हूँ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे जरूर याद करना, स्पेशली पैसों की। और यहाँ उन्होंने सबका मुंह बंद कर दिया था। जिसके बाद फिर वो और मास्टर हुआंग यहाँ से चले जाते हैं। वहीं बाकी पेविलियन मास्टर्स को अब टेंशन होने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने भी चैन साओ के हारने के ऊपर काफी सारे पैसे लगाए थे। और दोस्तों इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों BTTH के आने वाले नए एपिसोड्स अब से आपको ओताकू अगेन चैनल पर देखने को मिलेंगे, और अभी तक उसमें एक वीडियो ऑलरेडी पोस्ट हो चुका है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जाकर देखिए BTTH के नए एपिसोड्स को। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, no, no.